हेलो माय लिटिल फायर क्रैकर्स, वेलकम बैक टू माय चटापटा वाली ज़िंदगी। एंड आप लोगों को पता है, आज मैं एक शूट पे गई। ठीक है, अच्छे से तैयार व्यार नॉर्मल जीन्स टॉप पहन के गई थी। उसके बाद वो जो शूट था एकदम सीलमपुर होता है, मैं सीलमपुर गई थी। सीलमपुर की छोटी सी की गली थी, वहाँ पे था एक छोटा सा सैलून था। और मेरे पास उनका मैंने उनसे फ़ोटोज़ मांगी, तो उन्होंने मुझे पे भी करा एज अ मॉडल। मैं मॉडल की उससे गई थी, उन्होंने मुझे पे करा, मैंने पोस्ट करे वहाँ पे अच्छे अच्छे। ठीक है, उनको कोई चलो ठीक है वो छोड़ो। ठीक है, उन्होंने मुझे पे करा। ठीक है, पहली बार जब उन्होंने मेकअप स्टार्ट करा ना, मैं देख तो सकती नहीं थी क्योंकि एक काइंड ऑफ वर्कशॉप थी और सामने ना ऑडियंस बैठी थी। अब मैं देख नहीं सकती थी ऑफकोर्स, तो मुझे नहीं पता था मेरा मेकअप कैसा हो रहा है। और सामने वाली दो लड़कियाँ कॉन्टीन्यूसली मुझे घूरे जा रही। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ और मेरे स्पेक्स लगा हुआ है, तो मेकअप हो रहा था, मैंने नहीं पहना था। मेरा नंबर बहुत हाई पावर है और उसके बावजूद उन्होंने मुझे लेंस पहना दिए। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं था। लेंस पहना दिए, कलर्ड लेंस, जो कि पावर वाले नहीं थे और मुझे नहीं दिख रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। ये जो चश्मे वाले हैं वो तो समझ सकते हैं कि अगर आपके पास आपका चश्मा नहीं है या लेंस पावर्ड वाले लेंस नहीं पहने हैं जिसने, तो वो दुख समझ सकते हैं कि भाई नहीं दिखता। भाई जिनके ज़्यादा पावर है 3 या 4। ठीक है, ठीक है। मैंने धीरे धीरे मेकअप स्टार्ट करा। कोई कंपनी आई थी नाइज़ा की तरफ से, प्रोडक्ट्स थे। फिर उन्होंने मेरा मेकअप स्टार्ट मैंने बहुत सारे वैसे मेकअप करवा रखे हैं। आई एम अ मॉडल, तो मैंने मिस उत्तराखंड का रखा है, मिस ऋषिकेश का रखा है, मैं देहरादून फैशन वीक का रखा है। तो इतने पोस्ट तो यार मुझे भी आते होंगे ना कि क्या पोस्ट करना है, अगर मैंने इतना सब कुछ कर लिया है तो। फिर उसके बाद वो दो लड़कियां मेरे पे हंस रही। मैंने कहा यार ये हंस रही थी, आपस में कुछ गॉसिप कर रही थी। मैंने कहा यार ये मुझ पे हंस रही है या फिर क्या सीन है यार मेरा मेकअप। मैं साइड में देख नहीं पा रही, बगल में थोड़ा डिस्टेंस में शीशा था और मैंने स्पेक्स भी नहीं पहनने के लिए, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, फिर जब मेरा मेकअप हो गया, मैंने पहले अपने आप को 4 बारी देखा, 4 बारी। समझ रहे हो तुम मेरा दुख? इतना गंदा, इतना वाहियात मेकअप मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं करा। इससे अच्छा मेकअप मैं खुद कर लेती हूँ। वो फाउंडेशन की जो परत थी ना, लिटरली मैं यूँ कर रही थी ना, वो मेरे हाथ में आ रही थी और वो अलग से झलक रही थी भाई। वो दाने दाने दाने, इतना गंदा। मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो। ठीक है। और जो आईलाइनर था भाई, वो आईलाइनर भी नहीं था, वो क्या कहते हैं, काजल होता है ना, काजल से आईलाइनर वो कर रखा था, वो मोटे वाला। एक होता है ना, ठीक है हमने आईलाइनर लगा दिया, आप उसको ब्लेंड तो करो। नहीं, ब्लेंड भी नहीं करा भाई। ठीक है, एक तो इतना गंदा, मेरे को वैसी वाली फीलिंग आ रही थी जो एक लोकल सैलून होता है ना, जो छोटा मोटा सैलून होता है। छोटा ही था बट ठीक है, मुझे लगा मॉडल हायर किया तो ठीक है, कुछ तो आता ही होगा। ऐसे कौन मॉडल हायर करता है? नहीं, मैं तो नहीं करती, अगर मेरे को नहीं आता तो। ठीक है, और वो भी पेड मॉडल। मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि इट वॉज अ पेड शूट। तो अगर कोलैबोरेशन में होता है तो मैं मुँह पे बोल देती मेकअप बहुत गंदा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पेटा ठीक है, मैं अपने इंस्टाग्राम में तो फ़ोटोज़ डालूँगी नहीं, तो मैं मेकअप हो रहा है, मेरे को पोस्ट करने और पैसे मिल रहे हैं और मैं आ जाऊँगी, दैट्स इट। ठीक है, अब मैंने पोस्ट करे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उनसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मांगी। उनका आंसर क्या था कि मॉडल ने ना पोज अच्छे नहीं करे, तो इसलिए मैं उसे फ़ोटोज़ सेंड नहीं करूँगी। ठीक है, कौन सी तुमने इतना अच्छा मेकअप करा था।
ठीक है, तो मैंने भी लिख दिया ओके, मैंने आगे कुछ बोला नहीं, क्योंकि आई एम इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मैं किसी को कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती। और ठीक है, मतलब किससे आप कितनी ही बहस कर लोगे, ना तू जान और ना मैं पहचान, मतलब ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा ठीक है, नो इशू, क्योंकि मुझे पोस्ट तो करनी नहीं थी, ना अच्छी मेकअप पूरा करना, ना अच्छी फ़ोटोज़ आई थी। और अगर मतलब मैं आपको अपनी मॉडलिंग की फ़ोटोज़ दिखाऊंगी यार, उनसे भी मेकअप करवाया है मैंने, इतना अच्छा मेकअप करते हैं वो लोग, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, और बोलते हैं ना भाई तुम्हारे काम में ही बुराई है और तुम मेरे काम को कह रहे हो कि मेरा काम अच्छा नहीं है। सीरियसली, मतलब मैं स्ट्रगल करके गई, और मतलब वो शूट था 2 बजे से स्टार्ट, और उन्होंने लिटरली 2 से मतलब मान लो 3 से 4 घंटे ब्राइडल मेकअप करने में लगा दिए। और मैं वापस पता है अपने घर 7:30 बजे वहाँ से चली हूँ। फिर उसके बाद कह रहे मॉडल ने पोज अच्छे नहीं करे, इवन कि कैमरामैन, भाई कैमरामैन मैं बताती हूँ कौन आया था। मतलब तुम सबको कभी याद होगा तुम्हारे बचपन में ऐसे ही कोई नुक्कड़ में छोटा सा कैमरा शॉप जिसमें आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ खिंचवाने जाते हो, ठीक है, उस कैमरामैन को बुला रखा था फ़ोटोज़ खींचने के लिए, उस कैमरामैन को जो बचपन में वो लाइक एक पेपर में जो फ़ोटोज़ प्रिंट आउट करके दे देते थे, या फिर मतलब जो भी था, आजकल तो सब कुछ डिजिटल है ना, तो जब वो एल्बम बना के देते थे वो वाले कैमरा, तो लाइक सीरियसली वो कब चलता था भाई, 2010 में। आजकल सब कुछ डिजिटल है, फ़ोटोशॉप एडोब है, आपके पास कैनवा है अगर आपको कुछ एडिट करना है तो, ठीक है, इलस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एडिट कर सकते हो फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ। और वो मेरे काम को ऐसे बोल रही है कि भाई मेरा अच्छा नहीं था, मतलब खुद के काम में तुम्हारी कंकड़ है और तुम मेरे पे कीचड़ उछाल रहे हो कि मेरा काम अच्छा नहीं था। तो मतलब इससे हमें यही सीख मिलती है, पहले तो जगह देख के जाओ। और दूसरी बात मैं बताती हूँ, मैंने उस इंसान से जब शूट हो रहा था ना, तो मतलब मेरा फर्स्ट पेज शूट था वैसे तो ये, तो मैंने जब उस इंसान से पूछा ना कि आप ना एक बार ना मुझे अपनी फ़ोटो सेंड कर दो जो आपने पहले मेकअप कर रखी है, ताकि ना मुझे ना समझ आ जाए कि आप कैसा मेकअप करोगे, राइट, कि आपका वर्क कैसा है, मैं भी तो देखूँ। अगर आप मेरा फ़ोटोज़ मांग रहे हो तो मेरा भी तो पूरा हक है ना, ये मैं आपसे भी फ़ोटोज़ मांगूँ कि भैया आपका क्या है, आप भी तो दिखाओ। मैंने उनसे बोला कि आप भेज दो, उन्होंने बात टाल दी और कोई और बात स्टार्ट कर दी कि हाँ 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 हम आपको भेज देंगे, नो वरी, हमारा काम अच्छा ही है। तो लाइक ठीक है यार, मेकअप आर्टिस्ट है तो मेकअप तो अच्छा ही मेकअप करते हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम कि मतलब पेड होने के बावजूद ये काम इतना गंदा, मतलब दिल से दुखी हो रही हो यार मैं कि ठीक है मेरे 7 घंटे लगे, मैं पैसों के लिए भी नहीं थी, लाइक ठीक है मेरा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा एज अ मॉडल, पर भाई मेरा पूरा जैसे कहते हैं ना पानी हो जाना, लाइक पूरा चूर चूर हो गया यार। मतलब मैं एज अ मॉडल गई और मैं अपने आपको देख भी नहीं पा रही थी, और जब मैंने मेकअप उतारा उससे अच्छा तो मैं मेकअप उतार के लग रही थी, लाख गुना अच्छा, लाख गुना अच्छी लग रही थी भाई उससे मैं, ठीक है। और फिर कहते लाइक यार तुम देखो मैं तुम्हें सही बताऊँ, ना मेरे डार्क सर्कल्स है, ठीक है ना मेरे फेस पे कोई मार्क है कि तुम कहो कि हाँ मॉडल का फेस अच्छा नहीं था, ठीक है, ना कुछ, ना ऐसे कॉम्प्लेक्शन में मेरा कोई डिफरेंस है, ठीक है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट हाँ ये रियलिटी है कि नहीं है। और फिर तुम मुझे कह रहे हो कि मेरा काम अच्छा नहीं है, सीरियसली, मतलब मैं मतलब कि खुद के काम में तुम्हारे कंकड़ और तुम कीचड़ है, और मतलब जो भी है,
और तुम दूसरों को दोष दे रहे हो कि हमारा काम अच्छा नहीं है। क्या ही बोला जाए। तो मतलब यही सीख है कि देख के जाओ दूसरे का काम भी। आप चाहे एज अ मॉडल जा रहे हो, सिर्फ कुछ 10 से 20 हज़ार मिल रहे हैं, आप एटलीस्ट ठीक है, नो डाउट वैसे मुझे इतने मिले नहीं, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप उनका भी काम देख के जाओगे भी, उनका काम कैसे है, ताकि आपकी स्किन ना ख़राब हो जाए। नहीं, और कुछ भी। और वो इतनी अनप्रोफेशनल, उसने सब कुछ हाथ से लगाया। उसने क्या ही बताऊँ मैं, जो हाइलाइटर था वो हाथ से लगाया, ब्लशर हाथ से लगाया। ब्लशर कभी हाथ से लगता है क्या? इवन फाउंडेशन तक उसने ऐसे ऐसे कर दिया था एक बार के लिए, और उसने सेट होने तक का टाइम नहीं दिया। एक स्किन प्रिपरेशन नाम की चीज़ होती है, उस इंसान ने वो तक नहीं करा। और उस इंसान ने मेरे से पहले कंसर्न भी नहीं लिया कि आपकी स्किन को कोई एलर्जी तो नहीं है। समझ रहे हो? और ये सारे ऑयल बेस्ड ना मेरे स्किन में लगाया, और इवन मेरी स्किन सबसे ज़्यादा ऑयली है। आप ऑयल बेस्ड स्किन पे आप ऑयल वाली चीज़ें लगा रहे हो, सीरियसली। और वो लहंगा, ठीक है, आप आपके पास ब्राइडल तो नहीं आई ना, लाइक वो ब्राइडल शूट था, आपके पास एक ब्राइडल तो आई नहीं थी, आपके पास एक मॉडल आई थी, तो आप उसे मॉडल की तरह ट्रीट करते ना, आप उसे मॉडल की तरह सजाते, राइट? वही पूरा ब्राइडल ही सजा दिए कि यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ से वो चुन्नी जा रही, सर के ऊपर से भी जा रही, ये वो। ब्राइडल कोई इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, कोई मतलब सॉरी, मॉडल कोई इतनी ज़्यादा हैवी कैरी नहीं करती। मॉडल एक सिंपल सर पे चुन्नी कैरी करती है, भाई यहाँ पे कौन करती है, मैंने तो नहीं देखी। और वो लहंगा इतना हैवी, लाइक ना मेरी फिटिंग का था, ना उन्होंने मुझसे फिटिंग पूछी, बस लहंगा लिया, ब्लाउज़ लिया। वो ब्लाउज़ इतना बड़ा था कि ठीक है, वो उन्होंने पीछे से कुछ चिमटी विमटी लगा दी, पिन लगा ली, ठीक कर दिया, बट स्टिल देयर शुड बी लिटिल बिट प्रोफेशनलिज्म इन द वर्क, कि आपको फॉलो करना चाहिए वो प्रोफेशनलिज्म। और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं यार कि तुम दूसरों को दोष दे रहे हो कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं था, उल्टा तुम्हारा ही काम अच्छा नहीं है। और वो कंपनी लाइक बता दिया, द प्रोडक्ट वॉज ऑफ नाइज़ा, एंड जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इवन जिस सैलून में गई थी मैं, वो भी अच्छा नहीं था, वो भी कोई सीलमपुर की पुलिया वाला समथिंग, अंदर जाके 12 नंबर गली में था, एक छोटा सा था, बिल्कुल भी अच्छा मेकअप नहीं था। उससे अच्छा मेकअप जो मेरे, और सीरियसली उससे अच्छा मेकअप ना मेरे सामने वाली जो आंटी बैठी थी ना, उन्होंने कर रखा था। उन्होंने लिटरली कुछ ज़्यादा नहीं लगाया था, बस लिपस्टिक, ब्लश और आईलाइनर और हल्का सा आई में शिमर लगाया था, या फिर आई मेकअप करा था। बट उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग लग रही थी ना मुझसे ज़्यादा, और मेरा भाई ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रा गोरा होता है ना, एक्स्ट्रा गोरा, वो कर दिया। भाई ठीक है, मेकअप लगाओ, मना नहीं करा, बट एटलीस्ट थोपो मत, परत मत लगाओ। मुझसे भी कंसर्न कर लो मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है। माना मैं मॉडल हूँ, बट इट डजंट मीन, पूछो तो सही, आप मुझसे मेरा पहली बार मेकअप कर रहे हो कि मैम आपके ऊपर सूट क्या करते हैं, आपको कोई आइडिया है, राइट? और मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, मैं बिना लाइक हाइड्रेशन के, या फिर एक एलोवेरा जेल होता है जो आपकी स्किन को ना बहुत हाइड्रेट करता है, तो मैं सबसे पहले वो अप्लाई करना बहुत प्रेफर करती हूँ बिफोर मेकअप। और एवरी लाइक जब भी कोई मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट आती है तो मैं उसे ज़रूर बोलती हूँ कि एक एलोवेरा जेल आप ज़रूर कैरी करना, नहीं तो मैं कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और बहुत जल्दी जलन लगने लग जाती है। लाइक अगर मैं फाउंडेशन ऐसे डायरेक्ट लगाऊंगी मेरी स्किन बहुत जलेगी, तो ना मैं पहले अपने पूरा प्रेप करना होता है पहले मुझे मेरी स्किन को, तभी जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है और तभी जाके मेरी स्किन भी ठीक रहती है। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि प्लीज़ आप पहले ना मतलब अच्छे से करना, क्योंकि फिर मेरे को एक्ने हो जाते हैं।
भाई उस इंसान ने कुछ भी नहीं करा था और इतना गंदा मेकअप, और दोष किसे दे रही है? मुझे। इतनी ब्यूटीफुल सभ्यताशील लड़की को दोष दे रही है जिसकी कोई गलती भी नहीं है। और मैं आपको दिखाऊंगी उसने मेरे को क्या वीडियोस भेजी। और भाई इंसान को वीडियोस भी भेजनी नहीं आ रही, पता है मेरे को वीडियोस कैसे भेज रही है। क्या कहते हैं, आपने इंस्टाग्राम में कोई वीडियो देखी, इसको डाउनलोड करके मुझे भेज रही है। लाइक मेरी वीडियो इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके मुझे भेज रही है। एडिटिंग ज़ीरो, एडिटिंग ज़ीरो। और कैमरामैन तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, वो सड़क में जो घूमते भाई, क्या ही बोलूँ। और फिर दोस्त तो मुझे। चलो कोई नहीं, सीख तो मिल गई है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू गाइस। स्किन देखो कितनी क्लियर है, और मतलब ठीक है यार, एक्टिंग भी ठीक है, इतनी कोई वो तो है नहीं, मैं बोल नहीं रही खराब है, बट यार उसके बाद देखना कितनी गंदी आएगी। बाय। और अगर आपको ये मेरा अच्छा लगा हो, लाइक मैं आपको और ऐसी चीज़ बताती रहूँगी मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। अगर आपको मेरी लाइफ के बारे में जानना है, चटपटा कुछ भी जानना है मेरी लाइफ के बारे में, इधर से उधर से या कहीं से भी, तो आई एम हियर फॉर यू। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। इट्स अ न्यू चैनल बेसिकली, सो प्लीज़ डू सपोर्ट। एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं, लाइक कुछ भी नहीं। कोई मैं आपसे ऐसा नहीं है क्योंकि आपके घर से पैसे उठा के भाग रही, भाई कुछ भी नहीं जा रहा, प्लीज़ कर देना। एंड थैंक यू सो मच।